ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चटनी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है बहुत चटकारेदार, क्योंकि मैं लेके आई हूँ रमज़ान के लिए स्पेशल चटनियों की रेसिपी। क्योंकि मैं स्पेशल रमज़ान के लिए चटनियों की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है रमज़ान का महीना शुरू होने वाला और रमज़ान में चटनियों को बहुत पसंद किया जाता है और बड़े मज़े से खाई जाती हैं। आप रमज़ान आने से पहले इन चटनियों को बनाकर स्टोर कर लें ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए। जैसे कि आपको पता है रमज़ान में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि चटनियाँ बनाने के लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप इन चटनियों को एक बार बनाएं, पूरा रमज़ान महीना भर खाएं। चलें फटाफट हम चटनियों की रेसिपी शुरू करते हैं। हमने लिया है ढेर सारा धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, कुछ जीरा, कुछ कुटी हुई लाल मिर्च। हमने लहसुन सब्ज़ भूकों वाला लिया है। आप अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसको स्किप करके दूसरा लहसुन आप शामिल कर सकते हैं। ये देखें, अब हम इन चीज़ों को अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इसकी चटनी बना के आपको बताते हैं। ये देखें, हमने इन चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी चटनी बना के आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें जीरा शामिल करेंगे, इसके साथ ही हम कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हमने पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ लहसुन भूकों वाला इसमें शामिल करके इसकी चटनी बनानी है। ये जो लहसुन हमने शामिल करना है, इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है, इतना हाजमेदार ये चटनी बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें, अब हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। आपने इस चटनी को बना के स्टोर करना है, फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके आपने फ्रीज करनी है। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चटनी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसको दही में मिक्स करके खा सकते हैं, इनको मायोनीज में मिक्स करके खा सकते हैं। ये देखिए, हमने दही लिया है। अब हम इसमें 1 चमचा चटनी का शामिल करेंगे। ये देखें, अब हमने 1 चमचा चटनी का दही में मिक्स किया था। आप इसको पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, बिरयानी के साथ खा सकते हैं, पुलाव के साथ खा सकते हैं, वेजिटेबल चावल उनके साथ खा सकते हैं। ये बहुत हाजमेदार चटनी है, आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आप इस चटनी को छोटे छोटे क्यूब्स बना के फ्रीज कर सकते हैं। आपने छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, इनको आप फ्रीज कर लें। जब आपने इफ्तारी का टाइम हो,
दही लिया, उसमें एक क्यूब डाल दिया और ज़बरदस्त चटनी तैयार हो जाएगी। ये देखें, हमने रमज़ान के लिए कुछ चटनियाँ तैयार की हैं। उनमें से 2 चटनियाँ ये है, एक इमली की खट्टी मीठी आलू बुखारी की चटनी स्पाइसी, एक मीठी चटनी किस्ते की। इनको हम भिगोएंगे, 1 कप पानी लेके इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 3 घंटे तक हम इसको भिगो के रख देंगे, फिर इनको पकाएंगे, फिर इनकी चटनियाँ तैयार करेंगे। आपने तकरीबन इनको 3 घंटे तक इसी तरह भिगो के रखना है, फिर हम इनकी चटनियाँ तैयार करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, पूरा रमज़ान खाइएगा, एक दफ़ा बनाइएगा। आप बाज़ार की चटनी लाते हैं तो उनमें कुछ जायका ही नहीं होता है, ये तो ज़बरदस्त चटनी है घर की। ये हमने तकरीबन 3 घंटे के बाद इनको चेक किया है, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे जूसर मशीन में। अब हम किस्ते को ग्राइंड करेंगे। हम इसमें 1/2 कप पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, हमने किस्ते का जूस बना लिया है। अब हम उसको छाननी से छानेंगे। सॉफ्ट किस्म का जूस इससे निकाल के इसकी चटनी बनाएंगे, मीठी चटनी। तो अच्छे से छान लेंगे। ये हमने किस्ते का जूस निकाल लिया था। अब हम इसकी मीठी चटनी तैयार करने लगे हैं। इसके नीचे हमने चूल्हा जला दिया है। इसमें हम 1/4 कप चीनी का शामिल करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बड़ी प्यारी चटनी है, मीठी चटनी है। आप भी पकाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में आप इन चटनियों को बना के सेव कर सकते हैं। शीशे के बर्तन छोटे छोटे लेके या शीशे के बोल, उनमें आप इनको सेव कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आराम से खा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा रमज़ान इन चटनियों को इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ी प्यारी रेसिपी है। हमने रमज़ान के लिए रेसिपी शुरू कर दी है, आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिए। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। किस्ते की मीठी चटनी है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, एक तरफ हमने मीठी चटनी बिल्कुल तैयार कर ली है। अब हम दूसरी तरफ जल्दी से खट्टी मीठी चटनी इमली आलू बुखारे किस्ते की बनाने लगे हैं, जो कि बहुत चरखारे मज़ेदार रेसिपी है। इस चटनी को खाने से आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। इसकी हम गुठलियाँ निकाल लेंगे, फिर इसको ग्राइंड करके पकाते हैं। अब हम इमली को, सभी चीज़ों को इसी तरह ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, जो हमने इमली भिगोई थी उसकी हमने गुठली निकाल ली है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब हम इसमें चीज़ें शामिल करते हैं। ये देखें, हमने इतना गुड़ लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको पकाएंगे, फिर और चीज़ें शामिल करेंगे। बड़ी प्यारी ये चटनी है, रसपस। ये बहुत ज़बरदस्त चटनी है, खट्टी मीठी चटखारेदार हाजमेदार चटनी है। ये देखें, हमें ज़रा गुड़ कम लगा, इसलिए हम थोड़ा सा गुड़ इसमें और शामिल करने लगे हैं।
इसके साथ हम शामिल करेंगे 2 कुटी हुई लाल मिर्च, ये काली मिर्च का बड़ा चमचा इसमें हमने शामिल किया है। तकरीबन आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे। घर का पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच। अब हम इसको पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी इमली किस्ते की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बड़ी प्यारी रेसिपी है। इसके साथ हम थोड़ा सा साबुत जीरा शामिल करेंगे। आपने ये चटनियाँ रमज़ान से पहले बना के रख लेनी है क्योंकि टाइम की बचत होती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त मीठी चटनी किस्ते की तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही हमने चटपटी चटखारेदार इमली और पिस्ते आलू बुखारे की चटनी बनाई है। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनकी मोहब्बत और चाहत बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बार इन चटनियों को बनाइएगा, पूरा रमज़ान इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि इतनी चटनियाँ तैयार कर सकें। मिलते हैं अब एक नई अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।